हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12th में अपना एक चैप्टर जो पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें आगे की ओर पढ़ते हैं। जिसमें से हमें सबसे पहले पढ़ना है क्या, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी जो नर जनन तंत्र होता है वो क्या होता है। उसके आज हम केवल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, बाकी आगे जो भी बात होगी वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ठीक, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इसमें कौन कौन से पार्ट्स आएंगे, किनका क्या वर्क होता है, इसके बारे में हम आज बात करें। इट कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ टेस्टिस, इसके अंतर्गत पेयर ऑफ टेस्टिस आती है, यानी टेस्टिस का एक जोड़ा आता है। उसके बाद टेस्टिकुलर लिब्यूल्स आते हैं, कुछ टेस्टिकुलर लिब्यूल्स आते हैं इसके अंतर्गत। उसके बाद रेट टेस्टिस आती है, वेसा इन्फ्रेंटिया आती है, इपीडिडाइमिक्स आती है, यूरेथ्रा आता है, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड्स आती हैं, पोस्टरेट सेमिनल वेसिकल्स आते हैं, यूरिनरी ब्लैडर आती है, यूरेटर आता है और वेस्ट डिफरेंस आता है। ठीक, ये सारे क्या करते हैं, हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यानी रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं। ये सब कहाँ भाग लेते हैं, हमारे रिप्रोडक्शन में। जिसमें से जिसका स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रक्चर अभी आगे हम इसका पूरा फिगर बना के डायग्राम के जरिए आपको सारे पार्ट्स दिखाएंगे। उसमें पेयर टेस्टिस कहाँ पे होती है, टेस्टिकुलर ल्यूबिनस कहाँ पे होते हैं, रेट टेस्टिस कहाँ पे होती है, वेस फ्रेंटिया कहाँ पे होती है, एपिडिडाइमिक्स कहाँ पे होती है, यूरेथ्रा और बाकी जो भी अन्य पार्ट्स हैं उन सारे पार्ट्स को आप फिगर के जरिए समझ पाओगे कि ये सारे पार्ट्स यहाँ पे इंक्लूडेड यहाँ पे पाए जाते हैं। एक चीज़ और इसमें पाई जाती है जो कि होती है पेनिस। ठीक, पेनिस भी इसके अंतर्गत पाई जाती है। ये सारे क्या है, पार्ट्स हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे पार्ट्स। इसी के अंतर्गत जो मेल रिप्रोडक्शन होता है वो इसी के अंतर्गत होता है। ठीक, मेल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, स्पर्म्स बनते हैं। मेल रिप्रोडक्शन में क्या बनते हैं, स्पर्म बनता है जो कि फिर आगे जाके ओवा से फर्टाइल करता है और ओवा से फर्टाइल करने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ठीक, तो ओवा कहाँ से बनती है, ओवा हमारी जो फीमेल होती हैं उनमें ओवा का निर्माण होता है। ठीक, फीमेल्स में ओवा का निर्माण होता है, उनके लिए एक अलग सारे जो भी पार्ट यहाँ पे मेल के लिए होते हैं उनके लिए अदर पार्ट्स पाए जाते हैं जो कि फीमेल पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। ठीक, ये हमारा क्या है, मेल पार्ट। सबसे पहले हम इस मेल पार्ट के बारे में बात करें, ये इसको नोट करिए फिर आगे बताते हैं। चलिए, अब अगर हम बात करें इसके एक्सटर्नल जेनिटिलिया का मतलब आप समझ रहे होंगे, पहले वीडियो हमने जेनिटिलिया एक्सप्लेन किया था। जेनिटिलिया क्या होता है, रिप्रोडक्टिव जो भी ऑर्गन्स होते हैं उन्हें हम जेनिटिलिया कहते हैं। ठीक, इसका बाहरी जो बाह्य स्ट्रक्चर है, बाह्य जो आकार की वो कैसी है, ठीक है, उसे ही जेनिटिलिया कहते हैं। एक्सटर्नल मतलब बाहरी। ठीक, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच कॉल्ड सेक्रोटम, यानी जो टेस्टिस होती है कहाँ पे सिचुएटेड होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर। बाहर किसकी होती है, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ टेस्टिस हमारी सिचुएटेड होती है इन अ पाउच। और उसमें क्या होता है, वो कैसे होती है, पाउच के जैसे होती है। कैसी होती है, पाउच के जैसे, जैसे कोई एक पाउच हो उसके तरीके से दिखाई पड़ती है। कौन, टेस्टिस, जिसको हम क्या कहते हैं, उस पाउच को क्या कहते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। उस पाउच को हम क्या कहते हैं, स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। विच हेल्प इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि क्या करती है, मेंटेन करती है उस टेस्टिस के टेम्परेचर को। जो टेस्टिस होता है हमारा, उसके टेम्परेचर को, उसके तापमान को कम करती है, जो कि आवश्यक होता है किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। यानी स्पर्मेटोजेनेसिस जिसमें स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, उसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। और उसमें यह आवश्यक होता है कौन, स्क्रोटम, जो कि क्या करता है, उसके टेम्परेचर को बरकरार बनाए रखता है, लो करे रखता है। अगर मान लो स्क्रोटम ना हो तो वही नेसेसरी जो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए जो भी टेम्परेचर चाहिए वो टेम्परेचर हमेशा हाई हो जाए बल्कि लो ना हो। इसलिए क्या करता है, ये हेल्प करता है, मदद करता है टेम्परेचर को लो करने में, यानी तापमान को कम करने में मदद करता है। अगली चीज, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, यानी हर एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं।
एंड ईच लोब्यूल्स कंटेन हाईली क्वाइल्ड सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके साथ साथ हर एक लोब्यूल्स में ज्यादा मात्रा में क्वाइल्ड मतलब चारों तरफ से घूमे हुए सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन विच द स्पर्म इज प्रोड्यूस, जहाँ पे जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस होता है, जहाँ पे जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस होता है। ईच सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय 2 टाइप ऑफ सेल, और उस जो स्पर्म सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होता है उसमें 2 लाइन के जैसे 2 सेल्स पाई जाती हैं। एक सेल को स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं जो कि मेल जर्म सेल होती है, और दूसरी सर्टोली सेल होती है, तो यानी कुल मिला के जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं उसमें 2 लाइंड सेल पाई जाती हैं। एक को हम स्पर्मेटोगोनिया के नाम से जानते हैं, दूसरे को सर्टोली सेल्स के नाम से जानते हैं। फिर से देखिए, द टेस्टिस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन द पाउच कॉल्ड स्क्रोटम, यानी जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ टेस्टिस पाई जाती है, जिसको जो कि एक पाउच की जैसे होती है, जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, which help in maintaining the low temperature of testis necessary for spermatogenesis, जो कि आवश्यक होती है आपके तापमान को कम करने में, टेस्टिस के तापमान को कम करने में, जो कि मदद करता है हमारे नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, जो कि आवश्यक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में। अगली चीज, ईच टेस्टिस हैज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हर एक टेस्टिस में लगभग 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स पाए जाते हैं, और ईच लोब्यूल्स कंटेन हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, और हर एक लोब्यूल्स में ज्यादा मात्रा में सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। इन विच द स्पर्म इज प्रोड्यूस, जहाँ पे जो स्पर्म होता है वो प्रोड्यूस होता है। ईच सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड बाय द 2 टाइप ऑफ सेल, स्पर्मेटोगोनिया एंड सर्टोली सेल्स, और ये जो भी सेल्स होती हैं ये 2 तरीके की होती हैं, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल 2 तरीके की होती हैं, एक हमारी होती है स्पर्मेटोगोनिया और दूसरी हमारी होती है स्टेरोली सेल्स। ठीक, इसको नोट करिए, फिर आगे पॉइंट्स बताते हैं इसके। चलिए, अगर अब हम बात करें उसके अगले पॉइंट्स में, तो लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन्स। जो हमारा लेडिक सेल होती है या फिर इंटरस्टिशियल सेल जिसको हम कहते हैं, वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अराउंड द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के चारों तरफ लेडिक सेल्स पाई जाती हैं, जो कि क्या करती है? सिंथेसाइज एंड सीक्रेट एंड्रोजन हार्मोन्स, जो कि सिंथेसाइज करती हैं, संश्लेषित करती हैं और सीक्रेट करती हैं, मतलब निकालती हैं अपने अंदर से किसको? एंड्रोजन हार्मोन्स को। जो एंड्रोजन हार्मोन होता है इसको क्या करती हैं? वो निकालती हैं बाहर की तरफ। ठीक, एंड्रोजन क्या है? हार्मोन है। अगली चीज, इजैकुलेटरी डक्ट स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म फ्रॉम टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। उसके बाद जो इजैकुलेटरी डक्ट होते हैं उनमें स्टोर जो होता है, क्या स्टोर होता है? स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म, यानी स्पर्म उसमें स्टोर रहता है, उसके साथ उसी से ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम टेस्टिस। स्पर्म कहाँ से? टेस्टिस से ट्रांसपोर्ट किया जाता है टू द आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के बाहर, यानी यूरेथ्रा के बाहर क्या किया जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट के द्वारा, जो कि स्टोर करके रखी होती है स्पर्म को, वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है किस, कहाँ पे? यूरेथ्रा के बाहर की तरफ। विच ओरिजिनेट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर एंड एक्सटेंड थ्रू पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मिएटस। उसके बाद फिर क्या किया था? जो कि कहाँ से निकला हुआ होता है? यूरिनरी ब्लैडर से ओरिजिनेट होता है कि कौन? यूरेथ्रा, एंड एक्सटेंड थ्रू द पेनिस टू इट्स एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रल मिएटस। उसके बाद यूरेथ्रल मिएटस जो उसका बाहरी खुला हुआ द्वार होता है पेनिस का, उसकी तरफ क्या किया जाता है? उस स्पर्म को भेजा जाता है। पेनिस इज मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, मतलब नर का बाहरी जेनिटेलिया है। द इनलार्ज एंड ऑफ पेनिस, यानी पेनिस का जो सबसे शीर्ष भाग होता है, कॉल्ड ग्लैन पेनिस, जिसको हम ग्लैन पेनिस कहते हैं, इज कवर्ड बाय ए लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड फोर स्किन, जो कि एक लचीलीदार चमड़ी से ढका हुआ होता है जिसे हम फोर स्किन
स्किन के नाम से जानते हैं। ठीक, इस पूरे पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, अगर कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके एकदम लास्ट पॉइंट के बारे में। मेल एसेसरी ग्लैंड इंक्लूड पेयर, जो एसेसरी ग्लैंड होती हैं जो कि मेल रिप्रोडक्शन में भाग लेती हैं, जो भी ग्लैंड होती हैं उनके बारे में बात हो रही है कि पेयर सेमिनल वेसल का एक पेयर पाया जाता है, प्रोस्टेट पाया जाता है, एंड अ पेयर बल्बोरेथ्रल ग्लैंड, बल्बोरेथ्रल ग्लैंड का एक पेयर पाया जाता है, जिनका इस्तेमाल क्या होता है, जो क्या सीक्रेट करती हैं, सीक्रेशन ऑफ दीज ग्लैंड फॉर्म द सेमिनल प्लाज्मा, यानी ये क्या फॉर्म करती हैं, ये ग्लैंड जितने भी होती हैं वो सेमिनल प्लाज्मा को फॉर्म करती हैं, उनको बनाती हैं, विच कंटेन, जिसके अंतर्गत फ्रक्टोज होता है, हमारा कैल्शियम होता है और कुछ एंजाइम्स होती हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, उसके साथ साथ ये क्या करता है, यही जो ग्लैंड होती हैं, यही ग्लैंड क्या करती हैं, हमारी इस पेनिस को लचीला बनाने का भी कार्य करती हैं। ठीक, ये सारी जो भी मेल नेसेसरी ग्लैंड होती हैं ये इंक्लूड, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, सेमिनल वेसल इंक्लूड होता है, प्रोस्टेट होता है और पेयर ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड होता है। सिक्रेशन ऑफ दिस ग्लैंड फॉर्म द सेमिनल प्लाज्मा, ये क्या करती हैं, सेमिनल प्लाज्मा को सिक्रेशन करती हैं सारी ग्लैंड्स, विच कंटेन फ्रक्टोज, जिसके अंतर्गत फ्रक्टोज आता है, हमारा कैल्शियम आता है और एंजाइम्स आते हैं। द सिक्रीशन ऑफ बल्बोरेथ्रल ग्लैंड आल्सो हेल्प इन ल्यूब्रिकेशन ऑफ द पेनिस, जो कि क्या करती हैं, मदद करती हैं हमारे उस पेनिस को लचीला बनाने में। ठीक, तो ये था हमारा जो एक्सटर्नल जेनिटिलिया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो आज के लिए बस केवल यही इतना ही, बाकी अगर इसमें कोई भी चीज़ आपको ना समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। उसके साथ साथ हमारे चैनल ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास।